हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक श्रेणी का nवां पद 3 की घात n प्लस 1 तो सिद्ध कीजिए कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसका पांचवा पद भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए हमको बोला है nवां पद यह है, तो हमको बताना है कि सिद्ध करना है कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, देखिए। गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, देखिए। दो क्रमागत पदों, यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अनुपात समान हो तो ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। यह हम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से nवां पद जो है an, यह हमको कितना दे रखा है, 3 की घात n प्लस 1 दे रखा है। यहाँ से प्रथम पद हमने देखा तो प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास 3 की घात 2 हो जाएगा। द्वितीय पद हमने देखा तो 3 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे तृतीय पद देखा तो कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 की घात 4 हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्रमागत पदों का अनुपात जो है वह कितना है, देख लेते हैं। तो क्रमागत पदों का अनुपात a2/a1, यह है 3 की घात 3/3 की घात 2, 3 की घात 1 बनेगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से a3/a2 कितना होगा, 3 की घात 4/3 की घात 3 हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम बोल सकते हैं a4/a3, यहाँ से 3 की घात 5/3 की घात 4 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः श्रेणी जो है अतः श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। अतः श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है, यह हमने बोल दिया। श्रेणी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी, यह हमने बोल दिया। अब देखिए, अगर यह गुणोत्तर श्रेणी है तो हमको क्या बताना है, पांचवा पद बताना है। तो an जो है हमको 3 की घात n प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से पांचवा पद जो है, पांचवा पद, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, a5 हो जाएगा। यह हमारे पास 3 की घात 5 प्लस 1 यानी कि 3 की घात 6 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है, और हमने इसको सिद्ध भी कर दिया कि यह गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो हाँ, यहाँ से हमने दोनों काम कर दिए। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 3 की घात 6 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।